और यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन आ चुका है और देखो नीचे वाला मैंने हटा दिया तो वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ, वैल्यू। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन हम कैसे बनाते हैं। तो देखो, इसके लिए फ्लटर फ्लो के अंदर डिफॉल्ट कोई विजिट तो नहीं है कि हम सिंपली आप उसको यूज करोगे और मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बन जाएगा। फ्लटर फ्लो के अंदर सिंपली एक सिंपल ड्रॉप डाउन है, बट मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन नहीं है। तो इसके लिए हम पैकेज यूज करेंगे, वो है pub.dev पे आप मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन फ्लटर पैकेज सर्च कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये पैकेज क्या करता है, सिंपली ये आपको मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट इस पैकेज को अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक कस्टम विजिट बनाना है। कस्टम विजिट मतलब फ्लटर फ्लो के अंदर कस्टम विजिट मतलब आप खुद के अपने विजिट बना सकते हो अगर आपको कोडिंग आती है तो। अगर कोडिंग नहीं भी आती है तो आप थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो अपने कस्टम विजिट के अंदर। ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं कि पैकेज को इंपोर्ट करते हैं अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में और उसको यूज कैसे करेंगे ये बताएंगे। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक कस्टम विजिट ऐड कर लोगे। इसका नाम आप जो भी देना चाहो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिख सकता हूँ और ड्रॉप डाउन चेक बॉक्स आप कुछ भी डाल दो। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद इसका बॉयलर प्लेट जनरेट कर दो। बॉयलर प्लेट मतलब जो स्केलेटन कोड होता है, जो कि सिंपली आप एक समझ लो कि बेस प्रोवाइड करता है। उस बॉयलर प्लेट के आगे आप अपना जो भी लॉजिक या जो भी कोड लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब ये कोड सिंपल क्या करेगा, सिर्फ एक खाली कंटेनर रिटर्न आपको कर रहा है। ठीक है, बट हमें कंटेनर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। तो आप क्या करोगे, सिंपली जाओगे इस पैकेज पे और सबसे पहले इसको इंपोर्ट करोगे अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में एज एन डिपेंडेंसी। तो सिंपली आप नेम को कॉपी करोगे और यहाँ पे आ जाओगे ऐड डिपेंडेंसी और यहाँ पे पेस्ट करके एक बार रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना। रिफ्रेश बटन मतलब आप जैसे उस बटन पे क्लिक करोगे वो जो पैकेज है फ्लटर फ्लो में आके इंपोर्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप है कि उसकी पैकेज की खुद की डिपेंडेंसीज भी देख लेना कि कहीं वो पैकेज किसी दूसरे पैकेज पे डिपेंड तो नहीं है। ठीक है, वो दिखेगा कहाँ पे, आप सिंपली यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक फ्लटर शो हो रहा है, इसका मतलब ये कोर फ्लटर में ही बना है। लेकिन कुछ पैकेजेस आप देखोगे कि वो दूसरे पैकेजेस पे डिपेंडेंस होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन पैकेजेस पे भी जाके उनका नेम कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देना, बस उसका इतना ही काम है। ठीक है, उससे क्या होगा, वो सारे डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगी। तो आपने क्या किया, सिंपली इस पे कॉपी की और यहाँ पे ऐड कर दी। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में जाना है और एग्जाम्पल में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल में आपको कोड मिलता है उस पैकेज से रिलेटेड। आप चाहो तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो रीडमी में जाके, बट हम बना के देखते हैं, हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट को सबसे पहले कॉपी करोगे। मैं ऊपर वाले को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्लटर से आ रहा है और फ्लटर जो भी पैकेजेस होते हैं वो फ्लटर फ्लो में डिफॉल्ट इंपोर्टेड होते हैं। तो मैं इसको सिंपली इसको बस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऊपर ऐड करता हूँ। ठीक है, हमारा एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि उसके कोड को उठा के लाना है। और कोड आपको कहाँ से कॉपी करना है, सिंपली आप जाओगे, पहला छोड़ देना क्योंकि पहला वैसे ही हमने बॉयलर प्लेट जनरेट कर दिया है। आपको कॉपी करना है यहाँ से visit.build से, आप सिंपली पूरा कॉपी कर लो। और ये देखो, मैं पहले बता दूं, ये जो कोड है ये दो मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन देगा और उसको यूज कैसे करना है वही पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यूज कैसे करना है। मैंने कॉपी किया और सिंपली आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार कंपाइल करके देखता हूँ कि अगर इसमें कोई एरर होगा तो हम रिजॉल्व कर देंगे, अदरवाइज इसको यूज करेंगे सबसे पहले। मैं इसको करता हूँ कंपाइल। तो देखो यार, हमारा कोड कंपाइल हो चुका है और इसमें एक भी एरर नहीं है। अगर एरर होता है हम तो रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं सबसे पहले। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने होम पेज पे और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, इस डायमंड के बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो होगा कस्टम विजिट। मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ और आपको हाइट और विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी कस्टम विजिट होता है उसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो लेता है वो हाइट और विड्थ होती है। तो आपको हाइट और विड्थ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और मैं इसकी जो हाइट है वो 250 कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और इसको एक बार हम टेस्ट करते हुए यहाँ पे इसको प्रीव्यू भी आप देख सकते हो और मैं अभी के लिए ऐप बार हटा देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, आप प्रीव्यू में देख सकते हो। तो इसको चलते हैं, मैं टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं टेस्टिंग मोड पे क्लिक करूंगा ये हमें एक टेस्टिंग मोड ओपन करके दे देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं। वो सो हम आ चुके हैं अपने टेस्टिंग मोड पे और चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं। जस्ट किडिंग, एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसको। देखो हमारे पास दो ड्रॉप डाउन आए, एक आया सिर्फ ऐसे जिसमें डॉग कैट हॉर्स ऐसे शो हो रहे हैं और ऊपर एक अलग आया। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले हमारा इस बात की खुशी होनी चाहिए हमें कि हमारा जो मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है वो आ चुका है। अब हमें इसमें दो चीजें करनी है। पहला कि इसमें जो डेटा है वो इसको हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, जो भी डेटा प्रोवाइड करें ये वही डेटा शो करे। अभी ये क्या कर रहा है, अभी जो इसने यहाँ पे
शो किया है, जो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है ये वाला, ये शो ना करे, इसको जो भी हम डेटा प्रोवाइड करें वो शो करे। ठीक है, पहला काम ये हमें करना है। दूसरा काम क्या करना है, जो भी यूजर सेलेक्ट कर रहा है उसका जो डेटा है वो हमें ऐप स्टेट वेरिएबल में चाहिए। ठीक है, तो दोनों को हम करते हैं। सबसे पहला वाला जो काम है वो क्या है कि जो इसमें जो डेटा है वो डायनेमिक होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 तरीके से आप कर सकते हो। या तो जो डेटा आपका है, जो ड्रॉपडाउन की जो डेटा है वो या तो कोई एपीआई से आप ला रहे हो, ठीक है, या तो फायरबेस से ला रहे हो, या तो आप ऐप स्टेट वेरिएबल में आपने वो वैल्यूज मेंशन कर रखी है, उसी को आप यूज करो अपने ड्रॉप डाउन में। ठीक है, तो अभी हम एपीआई हमारे पास तो कोई है नहीं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यूज को ऐप स्टेट में स्टोर करा दे रहा हूँ और उसी ऐप स्टेट वेरिएबल को मैं पास कर दूंगा इस ड्रॉप डाउन में और वही शो करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला काम हम सबसे पहले ये करते थे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐप स्टेट वेरिएबल में जाऊंगा और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन वैल्यू के नाम से बनाऊंगा। इसका जो डेटा टाइप होगा जेसन होगा, क्योंकि जेसन ले रहा है, और लिस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम डेटा मेंशन करेंगे ये वही डेटा शो करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेटा बना दिया, तो यहाँ पे हम जेसन डिफाइन कर देंगे। अब देखो जेसन किस फॉर्मेट में ये डिफाइन ले रहा है वो भी आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो जेसन ले रहा है हमारा आईडी और लेबल के नाम से। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे बना दूंगा आईडी 1 नेम राहुल झा। ठीक है, एक जेसन हो गया मेरा। इसी को मैं कॉपी करके 2-3 बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं नाम चेंज कर दूं बस, ऋषभ रोहन। ठीक है, और इनकी आईडी की चेंज मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब क्या करना है मेरे को, अब इस स्टेट को पास करना है मेरे कस्टम विजिट में। तो आप कैसे करोगे, मैं चाहता हूं कि भाई मैं जहां पे भी कॉल करूं मैं वहीं पे, देखो इधर की साइड में वहीं पे जेसन पास कर दूं और वही सेम जेसन में जो भी वैल्यूज हो मेरे ड्रॉप डाउन में आ जाए। तो वो चीज करने के लिए क्या करना होगा, आपको कस्टम विजिट में पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सिंपली जाओगे कस्टम विजिट में और यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर दो। तो मैं यहाँ पे डेटा के नाम से करता हूँ और इसका जो डेटा टाइप है वो होगा हमारा जेसन, और यहाँ पे मैं लिस्ट करा रहा हूँ। यहाँ पे डिफाइन करने के बाद इसका जो इंपोर्टेड कोड होगा आपको यहाँ पे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मैं इसको नलेबल हटा देता हूँ, भाई डेटा मेरे को मैंडेटरी है, जब भी ड्रॉप डाउन यूज करे कोई तो उसको डेटा जरूरी है, तो मैं यहाँ पे नॉन नलेबल कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड और दिस डॉट डेटा। ठीक है, आपको अगर नहीं भी लिखना आ रहा तो सिंपली अब मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे कर सकते हो। आप बॉयलर प्लेट पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन की तो इसका अपडेटेड कोड यहाँ पे होगा, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फाइनल लिस्ट और यहाँ पे डायनामिक इसलिए क्योंकि उसका जो डेटा टाइप है वो जेसन है, और यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव और इसको मुझे यूज भी करना पड़ेगा। मेंशन तो कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को डिलीट कर रहा हूँ कॉन्स्ट तक, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ विजिट डॉट डेटा, मतलब जो भी इस वेरिएबल में मेरा डेटा है वो यहाँ पे यूज कर दो। तो मैं सिंपली मैं इसको किया सेव और इसको चलता हूँ अपने होम पेज पे, और होम पेज पे मैं डेटा भी पास कर देता हूँ। मैं जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया तो अब यहाँ पे देखो ये डेटा भी ले रहा है, डेटा नाम से मेरे को इसमें वैल्यूएबल भी सेट करानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने अभी जो भी ऐप स्टेट वेरिएबल में वैल्यूज डिफाइन करी वो मैंने यहाँ पे पास कर दूंगा। तो सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ऐप स्टेट पे क्लिक करता हूँ और जो भी ड्रॉप डाउन वैल्यूज मेरी वैल्यूज है, क्योंकि मेरे को वही वैल्यूज अपने मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में शो करानी, तो मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया और कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो एक बार कोड को कंपाइल होने देते हैं, सेव मैंने कर दिया, एक बार कंपाइल करते हैं और चलते हैं एक बार हम टेस्टिंग मोड पे और देखते हैं कि जो भी हमने वैल्यू वेरिएबल अपने डिफाइन किए हैं वो आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर आगे स्टेप्स करेंगे। तो देखो यार हमारा कोड हो चुका है कंपाइल बिना किसी एरर के। तो एक बार चलते हैं अपने टेस्टिंग मोड पे और इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं आ चुका अपने टेस्टिंग मोड पे और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ जो भी हमने ऐप स्टेट वेरिएबल में डेटा डिफाइन किए थे वो हमारे ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं कि नहीं। तो देखो यार मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ नल 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 आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई ये नल, मैं इस पे नल आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ ये नल क्यों आ रहा है। मैं एक बार ऐप स्टेट वेरिएबल में जाता हूँ और कुछ चीज़ें मेरे को चेक करनी पड़ेगी पहले, विजिट डॉट नेम और यहाँ पे अच्छा ठीक है मैंने यहाँ पे नेम दिया है और ये जो वैल्यूज हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं लेबल, आईडी और लेबल के फॉर्मेट में इनको डेटा चाहिए, नेम ये नहीं समझते। तो सिंपली आप क्या करोगे यहाँ पे इसको लेबल से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो आपको जो भी इसमें डेटा देना पड़ेगा
वो आईडी और लेबल के पेयर में होनी चाहिए। ठीक है, मैंने सेव किया और मैं चलता हूँ अपने टेस्टिंग मोड पे और मैं इसको अब फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, अब देखो राहुल झा, रोहन झा, ऋषभ झा सारे आ चुके हैं और मैं एक के साथ एक सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो डेटा जो भी यूजर सेलेक्ट करे, जो भी यूजर डेटा सेलेक्ट करे ड्रॉप डाउन में, वो मेरे ऐप स्टेट वेरिएबल में शो हो जाए या स्टोर हो जाए। ठीक है, अब वो चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है उसको ऐप स्टेट वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐप स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो होल्ड करता होगा जेसन को। ठीक है, और उसको हम अपडेट करा लेंगे अपने कस्टम विजिट में। तो सिंपली करेंगे कैसे, मैं सिंपली जाता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ ऐप स्टेट वेरिएबल और इसमें लिखता हूँ सेलेक्टेड वैल्यूज और यहाँ पे इसका भी जो फॉर्मेट होगा जेसन होगा और लिस्ट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ बना लिया। अब क्या करना है, आप सिंपली जाओगे अपने कस्टम कोड पे और जहां पे भी ये ऑन सेलेक्ट काम कर रहा होगा, ऑन चेंज, देखो ऑन चेंज, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने फ्लटर फ्लो ऐप स्टेट को लिखता हूँ। आपको सबसे पहले ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आपकी ऐप स्टेट वेरिएबल है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं नाम भी भूल चुका हूँ, फिर से मैं एक बार नाम देख लेता हूँ। इसका नाम है सेलेक्टेड वैल्यूज है। तो आप यहाँ पे जाओगे सिंपली ऑन सेलेक्ट पे और यहाँ पे लिख के सेलेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे मैं इक्वल टू न्यू लिस्ट कर देता हूँ, न्यू लिस्ट जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। मैंने इसको किया और एक बार मैं सेव करके इसको कंपाइल करता हूँ। और देखो जब भी आप फ्लटर फ्लो की ऐप स्टेट को वेरिएबल को अपडेट कर रहे हो तो उसके बाद आपको एक फंक्शन कॉल कराना पड़ता है जिससे वो जहां जहां पे वो ऐप स्टेट वेरिएबल यूज हो रहा होगा वो अपडेट हो जाए नई वैल्यू से। ठीक है, आप नॉर्मली भी फ्लटर फ्लो में एक्शन लगाते हो अपडेट ऐप स्टेट का, तो वो क्या करता है, जैसे ही फ्लटर फ्लो ऐप स्टेट अपडेट होता है वो करंट कंपोनेंट को अपडेट करता है नई वैल्यू से, जिससे वो जो ऐप स्टेट वेरिएबल है वो जहां जहां पे यूज हो रहा होगा वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन एज एन पैरामीटर लेना पड़ेगा और वो ऐप स्टेट अपडेट हो जाने के बाद हमें वो फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा जिससे हमारा जो पेज है वो अपडेट हो जाए नई वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये मेरे को एरर थ्रो कर रहा है, कह रहा है सेलेक्टेड वैल्यू इज नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप ऐप स्टेट। ठीक है, सेलेक्टेड वैल्यू, मैं यहाँ पे देखता हूँ नाम, ठीक है वैल्यूज है और मैंने वैल्यू किया है तो यहाँ पे मेरे को एक एस लगाना पड़ेगा। सिंपली कहा गया, यहाँ पे एस लगाया मैंने और अब मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अब एक पैरामीटर डिफाइन करना है एज एन फंक्शन और वो फंक्शन में कॉल कराऊंगा फ्लटर फ्लो ऐप स्टेट अपडेट हो जाने के बाद। मैं ऐड पैरामीटर करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ अपडेट पेज UI। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन इनकी। और मैं इसका जो टाइप है वो एक्शन कर देता हूँ ऑन नॉन नुलेबल। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली बॉयलर प्लेट में जाके इसका कोड कॉपी करता हूँ। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, तो मेरे को एक ये कोड कॉपी करना पड़ेगा और एक नीचे वाला। ठीक है, मैंने दोनों को कॉपी किया और यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों डिफाइन कर दिए और मेरे को इसी फंक्शन को कॉल कराना है कहाँ पे, जैसे ही मेरा फंक्शन मेरे को विजिट डॉट अपडेट पेज UI करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको करता हूँ सेव विजिट, इसलिए क्योंकि आप जब भी कोई भी पैरामीटर यूज कर रहे हो तो आपको उसके आगे आपको विजिट लगाना जरूरी है। तो मैंने इसको किया सेव और एक बार कंपाइल करके देखते हैं और टेस्ट करके देखते हैं जो भी चीजें हमने अभी की है वो काम भी कर रही है कि नहीं। मैंने इसको कंपाइल किया और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे वाले को हटा दे रहा हूँ, मेरे को नीचे वाले की नीड नहीं है तो की जरूरत नहीं, आप अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ एरे ऑफ स्ट्रिंग लेता है और ऊपर वाले जो मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है वो आईडी और लेबल के पेयर में लेती है। जब भी आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करोगे तो आपको हमेशा आईडी और लेबल के पेयर में ही मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाना होगा, क्योंकि मे बी ड्रॉप डाउन की जो वैल्यूज होती है, जो कि लेबल होता है, वो डुप्लीकेट भी हो जाएंगे, बट आईडी शुड बी यूनिक। ठीक है, आईडी जो होता है वो यूनिक होता है, तो आपको हमेशा जब भी ऐसे ड्रॉप डाउन या मल्टी चेक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन यूज कर रहे हो तो आपको आईडी और लेबल वाले ही की पेयर का मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन यूज करना चाहिए। तो मैं इस नीचे वाले को हटाता हूँ, मेरे को नीड नहीं है, मैंने इसको हटाया और मैं इसको अब सेव करता हूँ और एक बार कंपाइल करके देखता हूँ। तो देखो यार हमारा कोड हो चुका है कंपाइल और एक बार चलते हैं टेस्टिंग व्यू में और टेस्ट करके देखते हैं अपने एप्लीकेशन को। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार इंस्टेंट रिलोड करता हूँ और यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन आ चुका है और देखो नीचे वाला मैंने हटा दिया तो वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है,
मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, वैल्यूज मेरे पास आ रही है राहुल झा रोहन, मैं सिंपली राहुल पे क्लिक करता हूँ और बंद करता हूँ। तो वो जो ऐप स्टेट वेरिएबल होगा वो अपडेट हो चुका है मेरी इस वाली वैल्यू से, ठीक है। बट आप कहोगे कि मैं कैसे मान लूँ कि वो अपडेट हो भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार प्रिंट भी करा लेते हैं उसको नीचे, अपडेट ऐप स्टेट वाले के बाद प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट, मैं इसी सेलेक्टेड वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया सेलेक्टेड वैल्यूज, मैं सेव किया और एक बार कंपाइल करता हूँ। मैं इसको एक बार मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे सेलेक्टेड वैल्यूज पे क्लिक किया, ठीक है। ये मेरे को एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि मैंने ये सेमीकोलन नहीं लगाया। और अब मैं सेव करता हूँ और अब मैं एक बार कंपाइल करके देखता हूँ। तो देखो यार हमारा कोड हो चुका है कंपाइल, और एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने टेस्टिंग मोड पे और एक बार इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूँ और चेक करके देखते हैं कि जो भी हमने अभी रायता फैलाया है वो एटलीस्ट काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो हमारे ड्रॉप डाउन आ चुका है और एक बार मैं इंस्पेक्ट भी ऑन कर लेता हूँ, जिससे मेरे को जो भी मैंने प्रिंट कराया वो मेरे को कंसोल में शो भी होता रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं सिंपली जाता हूँ, इसको हटाता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ चीज़ों को, और मैंने हटाया और मैं जैसे ही इस पर चूज किया राहुल झा, तो देखो सिंपली आ गया ID1 लेबल राहुल झा, ठीक है। आई बात समझ में? मैंने जैसे ही राहुल झा पे क्लिक किया, अब देखो अब मैं सिंपली रोहन पे क्लिक करता हूँ, अब इसने मेरे को दे दिया राहुल झा और रोहन झा, इसने मेरे को ऋषभ झा क्यों नहीं दिया? ठीक है, मैं देखता हूँ, 1 मिनट हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? हाँ ठीक है, ऐप स्टेट में देख लेते हैं जो वैल्यूज हम पर पास करें। ID ओके, ये देखो ID हमने सेम दी है, इसलिए ये एक ही को सिलेक्ट करा है। ID में इसकी 2 देना वाला था, बट मैंने गलती से 3 दे दिया था, ठीक है। अब मैं फिर से जाता हूँ, इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूँ। हम फिर से आ चुके हैं और मैं फिर से इंस्पेक्ट ऑन कर लेता हूँ और अब मैं चूज करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने ऐप स्टेट वेरिएबल में उनकी ID दोनों की सेम दे दी थी, इसलिए वो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहे थे। सिंपली मैं क्या करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं राहुल झा चूज करूंगा तो राहुल झा आएगा, रोहन झा चूज करूंगा तो रोहन झा आएगा, ऋषभ झा चूज करूंगा तो जो भी मैंने सेलेक्ट किया है वो सारी वैल्यू मेरे को यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। बट याद रखना हमने इसको प्रिंट कराया है कंसोल में, इसलिए आपको ये अपडेटेड शो हो रही है बार बार, ठीक है। अभी तक हमने, अगर हम इसको यूज कर रहे होते इस ऐप स्टेट वेरिएबल को अपने कंपोनेंट में, ठीक है, तो वो अपडेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे इसको फंक्शन दिया ही नहीं है जिससे हमारे करंट पेज को ये रीलोड कर सके, ठीक है। वो प्रिंट करेगा क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, चाची वो ऐप स्टेट अपडेट हो जा रहा है नई वैल्यू से, उसके जस्ट बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये प्रिंट में तो ठीक है, प्रिंट में तो डायरेक्टली अपडेटेड वैल्यू शो कर रहा है। बट अगर आप इस ऐप स्टेट वेरिएबल को अपने एप्लीकेशन में यूज कर रहे होगे, कंसोल में ना करा के एप्लीकेशन में यूज कर रहे होगे, तो वो नई वैल्यू, सपोज राहुल झा पे मैंने इसने क्लिक किया तो इसने राहुल झा पे अपडेट कर दिया होगा, ठीक है। बट अगर मैं रोहन झा और ऋषभ झा सेलेक्ट करूंगा तो ये अपडेट नहीं करेगा आपके पेज को नई वैल्यू के साथ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तक अभी इसको एक फंक्शन दिया ही नहीं है यूआई अपडेट करने का, ठीक है। याद है अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि अपडेट यूआई फंक्शन जो है हमारे पेज के कंपोनेंट को अपडेट करेगा और जहां जहां पे हमने वो वैल्यू यूज करी होगी उस वैल्यू को नई वैल्यू के साथ अपडेट कर देगा। तो उस चीज को भी करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, आप एक फंक्शन पास कर दोगे अपडेट ऐप स्टेट का, ठीक है, अपडेट ऐप स्टेट। और यहाँ पे कोई भी स्टेट आप वेरिएबल मेंशन मत करना, ये सिंपली क्या करेगा, ये सिंपली पास हो जाएगा उस कस्टम विजिट में, और जैसे ही ऐप स्टेट वेरिएबल अपडेट होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जो सिंपली क्या करेगा, रीबिल्ड करंट पेज। आप चाहो तो पूरे सारे पेज को भी रीबिल्ड कर सकते हो, बट करंट पेज को करो, जिससे आपका लोडिंग टाइम में डिक्रीज होगा और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है ये उतनी ही चीजों को रिलोड करेगा, ठीक है। अब हमने फंक्शन भी पास कर दिया है, अब चलते हैं टेस्टिंग मोड पे और अब देखते हैं चीजें काम कर रही होंगी। अभी भी शो नहीं इसलिए होंगी क्योंकि हमने सिर्फ प्रिंट कराया है। अगर आप कहीं भी इसको यूज कर रहे होगे तो ये आप ही नई वैल्यू के साथ अपडेट कर देगा, क्योंकि हमने इसको फंक्शन भी पास कर रहे हैं और जो करंट पेज को रीबिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अब सेलेक्ट करता हूं और ये सारी आपको वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि आप फंक्शन पास करते हो तब क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और नहीं करते हो तब आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज की वीडियो में बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।